हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक समवन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, क्या है फीलिंग्स उनकी आपको लेकर। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। हमारा पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये पर्सन जो है बहुत ही लाइट हार्टेड वे में इस कनेक्शन को लेकर चल रहा है और चलना चाहता है। ज़्यादा अटैचमेंट होना या ज़्यादा फीलिंग्स होना, वो ये सब अभी फ़िलहाल नहीं चाहते हैं। काफ़ी लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। देन यू हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफैन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि रिलेशनशिप को सॉलिड करे या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सके, उन सब चीज़ों से दूर भागते हैं और इस तरफ आना भी नहीं चाहते राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस रहकर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ या ज़्यादा उनसे डिमांडिंग नहीं हो जाओ रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। सो मुझे लगता है कि काफ़ी लेड बैक अप्रोच रख रहा है आपका पर्सन टूवर्ड्स यू। चाहे नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, पर्सन की अप्रोच टूवर्ड्स दिस कनेक्शन इज़ जस्ट लाइक जैसे एक स्ट्रेंजरशिप होती है, एक ज़्यादा आप एक दूसरे को जानते नहीं हो या फिर आप अपने आप को डिटैच रखना चाहते हो इमोशनली, उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की टूवर्ड्स यू। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन किसी भी तरह से कनेक्शन को लेकर सीरियस होने की मूड में है। बहुत ही लेज़ी अप्रोच है इस पर्सन की टूवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप। सो मुझे लगता है कि करंट फीलिंग्स अगर हम उसकी बात करें तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस इंसान से इमोशनली कम इन्वॉल्व रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन आपकी होंगी उतना ज़्यादा पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आपके फियर्स हैं इस इंसान को लेकर वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे इस कनेक्शन में रहते हुए। सो काफ़ी हद तक ज़रूरत ये है राइट नाउ कि आप अपने आप को इस इंसान से के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस इंसान से डिटैच रखो आपके लिए उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा आप अटैच होगे पर्सन आपको पुश अवे करेगा, दूर होगा आपसे। तो मुझे नहीं लगता कि राइट ना आपका पर्सन कुछ ऐसा इंटेंट भी कर रहा है कि वो कनेक्शन को कहीं आगे लेकर जाए या स्ट्रॉन्ग करे इस कनेक्शन को, या एक कनेक्शन के अंदर गिव इन करे टू द पॉइंट जहाँ पर उसकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो सके आपको लेकर। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए एक चीज़ है यहाँ पर कि आपका पर्सन राइट नाउ ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहता है इस कनेक्शन से। वो नहीं चाहता कि आपके अंदर उसको लेकर हाई एक्सपेक्टेशंस रहें। सो काफ़ी हद तक वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप को दूर रखना चाहता है आपसे इमोशनली इन्वॉल्व होने से। बेबी स्टेप्स आप देखोगे इस पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन को लेकर आते हुए। बहुत ही रेयर होगा कि आप इमोशनली इस इंसान की वजह से खुश फील कर सको। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको कोई ख़ास चेंज इस इंसान का आपकी तरफ जो है वो नज़र नहीं आएगा। इसके बहुत ज़्यादा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स हैं टुवर्ड्स लविंग रिलेशनशिप। सो हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो सकता है कि इसका पास्ट कनेक्शन ज़्यादा कुछ फुलफिलिंग ना रहा हो, जिसके बाद इसको बहुत सारे डाउट्स हैं। हो ये भी सकता है कि इसने बहुत क्लोजली किसी लव रिलेशनशिप को फेल होते हुए देखा हो, जिसकी वजह से अगेन ये अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व होने करने से डरता है रिलेशनशिप में इन अ लविंग वे। एक और चीज़ है कि ये पर्सन जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका, ये आपको लेकर किसी भी तरह का ब्लेम भी नहीं लेना चाहता। जैसे ना ही आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा, ना ही आपको वेट करने का कहेगा, ना ही ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ना ही ये पर्सन चाहता है कि आप इससे ये एक्सपेक्टेशंस लगाओ। ये पर्सन अपने आप को फुली रेडी एंड प्रिपेयर्ड रखना चाहता है
जहाँ पर ये अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप होते हैं जहाँ पर इसको और आपको पार्ट करना पड़े अपने वेज, तो ये इजीली कर सके। सो ये पर्सन कहीं पे भी इमोशनली उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है आपको लेकर। बट मुझे लगता है कि इन द टाइम्स टू कम कहीं ना कहीं क्योंकि आपका टाइम इस इंसान के साथ जो स्पेंड होगा उसकी वजह से इसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप होंगी या हो सकती हैं। अगर आपका कनेक्शन ऑलरेडी बहुत पुराना है तो चांसेस हैं कि आपके साथ रहने की वजह से इसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्टिल रिकमेंडेड नहीं है टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना ज़्यादा आप डिसअपॉइंट होगे। जितना कम एक्सपेक्ट करोगे, जितना लाइट हार्टेड लेके चलोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बट चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन जब चांसेस जो हैं वो स्ट्रांग हैं, लेकिन कम लोगों के लिए होंगे कि ये पर्सन जो है आपसे अटैच हो जाए, बट इट्स नॉट गोना बी आइडियल रिलेशनशिप। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये पर्सन या इसके साथ कोई कनेक्शन जो है फ्यूचर में अगर कुछ बनता है स्टेबल सा, तो वो इतना आइडियल होगा। क्योंकि जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा इस इंसान के लिए, चाहे वो वेट करके है, चाहे वो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा कि पर्सन टाइम लेगा, जो डिलेज आएंगे उसके लिए। मुझे लगता है कि वो इतना कोई अच्छा टाइम फ्रेम नहीं होगा आपके लिए, आपकी ख़ुद के लिए या आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। सो इसलिए इट्स नॉट अ रिकमेंडेड रिलेशनशिप टू बी इन। लेकिन चांसेस हैं कि कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ सके, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत ही प्रोमिनेंट है वो ये है कि आपकी अपनी सोच बहुत ज़्यादा मैटर करेगी टुवर्ड्स द पर्सन, टुवर्ड्स द कनेक्शन, टुवर्ड्स द फ्यूचर एज वेल। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग करंट सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि इसके बिहेवियर और इसके एटीट्यूड को लेकर। जितना कम स्ट्रेस्ड रहोगे उतना चांसेस आपके लिए ज़्यादा रहेंगे कि स्टेबिलिटी आ सके इस रिलेशनशिप में। लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि कनेक्शन फेल करेगा आपका इस इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा आप इसको, आपके जहन में एक इमेज है या एक डिज़ायर है अराउंड फ्यूचर कि ऐसा हो जाए, ऐसा होने जैसे आपकी डिज़ायर है, विच इज़ लाइक कि अल्टीमेटली कुछ अच्छा हो जाए इस इंसान के साथ। तो मुझे लगता है उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन यस, अगर आप अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपका वर्क करे, तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एडमिट करनी पड़ेगी कि पर्सन जैसा है वैसा ही रहेगा। शायद ये उतना इमोशनली अवेलेबल कभी नहीं होगा जैसा आप चाहते हो मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो आपके जो कंसर्न्स हैं या जो आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कंटिन्यू रहेंगे। सो कहीं ना कहीं एक पुश एंड पुल जैसी सिचुएशन रह सकती है आप लोगों के लिए। और आपको जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर पर्सन जो है वो वेट कराएगा आपसे या ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं होगा, उन सबको हैप्पीली डील करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन वर्कआउट करे। आपको इसकी जो अनएक्सप्रेसिव नेचर है उसको अच्छे से डील करना आना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन रहेगी। चीज़ें तब जाकर वर्कआउट हो सकती हैं अगर आप अपनी आप को इन सब बिहेवियर्स से बहुत ही मैच्योरली हैंडल करने की माइंडसेट में आ सको। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसा कर पाएंगे, पॉजिटिव रह पाएंगे, इसके रॉन्ग एटीट्यूड के साथ भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे। और अगर आप रख पाते हो तो ये पर्सन स्लोली बट श्योरली ओपन अप करेगा। लेट मी सी, क्या आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को इस इंसान के साथ जो कनेक्शन है उसको वर्कआउट करने का वेट करना चाहिए? क्योंकि इसकी करंट एनर्जीज तो बहुत ही अनअवेलेबल टाइप की हैं टुवर्ड्स यू इमोशनली। लेकिन लेट्स सी कि क्या आपको इसका वेट करना चाहिए, कि आपको सिचुएशन के बेटर होने का वेट करना चाहिए। लगता ऐसा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग चाहे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वेट करोगे, चाहे इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, जिसमें आप सफ़र फील करो कि आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन यू गोना चूज़ टू वेट ऑन फॉर दिस पर्सन।
इट्स नॉट दैट कि करना चाहिए लेकिन आप करोगे, आप अपने आप को होल्ड बैक करोगे फ्रॉम मूविंग ऑन। कहीं ना कहीं आपका फेथ जो है वो स्ट्रांग रहेगा, इवन दो कि करंट सिचुएशन में आप हर्ट भी हो रहे होगे, यू वुड स्टिल चूज टू वेट बिकॉज यू आर इन लव विद दिस पर्सन। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करोगे। एट द सेम टाइम क्योंकि आप अपने आप को पॉजिटिव भी नहीं कर पा रहे हो, जो कार्ड्स की एनर्जी से उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेज आएंगे। स्पेशली अगर आप चूज़ करते हो इस इंसान का वेट करना, तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेज आएंगे जिससे आपको डील करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो या एक्वेरियस हो सकते हो या फिर इनको डील कर रहे हो सकते हो। लाइक आई सेड अर्लियर, इट्स टाइम कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी एक तो रिलीज़ कर सको। अगर आपको रहना है इस इंसान के साथ, तो जो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करो, उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन जैसा है वो ऐसा ही है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना गलत रहेगा। इस इंसान को आपको स्पेस और टाइम देना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील करो इस इंसान की वजह से। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है और आपको एरोगेंट और थोड़ा रूड भी लगता होगा टुवर्ड्स यू। If and when I am ready, I am marrying you and only you. I am holding myself back purposely. So purposely आपका पर्सन आपसे अपने आप को दूर रखे हुए है, लेकिन जब ये रेडी होगा, जब भी होगा शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, ये आपको कंसिडर करेगा। लेकिन वो टाइम आने में मुझे लगता है कि साल लग सकते हैं इस इंसान के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप इसका वेट करो, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सोच कर ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और मेक श्योर कि अगर आप वेट करना चूज़ करते हो, तो आप अपने आप के अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आओ टुवर्ड्स द सिचुएशन, टुवर्ड्स द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि तभी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। अदरवाइज चीज़ें और डिले होंगी और मुश्किलें आएंगी आपके रास्ते में टुवर्ड्स हैविंग व्हाट यू वांट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया होगा, गाइड किया होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।